हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पूजा की रियल सफ़र में। और मैं आई हुई हूँ मायके में और मेरे बगल में नीशू बैठी हुई है जो मेरी बहन है। और हम दोनों चल रहे हैं आज मार्केट, क्योंकि हमें कुछ सामान लेना था और इस मार्केट में घूमना भी था। काफ़ी साल हो गए मैं इस मार्केट आई ही नहीं हूँ। शादी के बाद तो शायद मैं पहली बार आई हूँ इस मार्केट में। और इसको ना इस यहाँ का सब कुछ पता है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है। सबसे पहले तो इसका ये जो बूट है वो उखड़ गया था, तो इसको सिलवाना था। सबसे पहला काम तो यही था कि इसको लेके जाऊँगी, सिलवाऊँगी, क्योंकि 1 से 2 बार ही पहनी थी, ये उखड़ चुका है। तो इसको सिलवाने के लिए यहाँ पे ये जो भैया बैठे हुए हैं इनको दिया। उसके बाद हमें बनवाने थे आईब्रो, तो हम सीधा पार्लर को आ गए, क्योंकि ये सब काम जब तक भैया सिलेंगे तब तक पार्लर का भी हमारा काम हो जाएगा। और यहाँ आए तो यहाँ आके तो मैं मतलब काफ़ी देर शौक में थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी। मैं तो सोच रही थी कि चलो यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है अब। और यहाँ पे मतलब जितने भी चेयर थे सारे बुक चल रहे थे, एक भी खाली नहीं था। 1-1.5 घंटे बैठने के बाद हमारा नंबर आया था, लेकिन हमने इंतज़ार किया बैठ के। तो हमने तो आईब्रो बनवा लिया है। अब ये नीशू बनवा रही है और ये हमारा आईब्रो रहा। आईब्रो मैं बनवा भी लेती हूँ तो कोई ख़ास दिखता नहीं है, वो बेकार सा मतलब बनता ही नहीं है मेरा सही, कि क्या बताऊँ मैं। और आईब्रो बनवाने के बाद हम सीधा साड़ी की दुकान में आ गए, क्योंकि मम्मी ने पैसे दिए थे कि जो भी पसंद आए साड़ी जाके ले लो। तो वही मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे बहुत सारे मतलब इसको पता है एक दाम की ये दुकान थी, यहाँ पे लेके आई। लेकिन लक्ष्मीपति का हम लोगों ने साड़ी देखा, तो मुझे तो बहुत सारे हमने साड़ियाँ देखी, लेकिन समझ में बहुत कम आ रहे थे। इतने सारे जो डब्बे आपको दिख रहे हैं अभी तह लगाए हुए, सब हमने देख लिया है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। प्राइस मुझे ज़्यादा लग रहा था, वैसा मतलब क्वालिटी समझ में नहीं आ रही थी मुझे। लेकिन लास्ट में जाके मुझे कुछ मतलब लेना ही था, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन यहाँ पे रुकने वाली थी नहीं। तो इसी के चलते लास्ट में ये वाला साड़ी प्राइस से भी और मुझे समझ में आ गया था कि चलो डेली यूज में भी यूज कर सकते हैं और पार्टी वियर टाइप से भी है। तो इसका ब्लाउज अलग कलर में था, तो मुझे इसलिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने लास्ट में ये वाला साड़ी लिया। और साड़ी लेने के बाद हम यहाँ से निकल गए। तो मेरी बहन बोल रही थी कि चलो एक यहाँ पे समोसे का शॉप है, संत जी करके कुछ समोसे का दुकान है, पता नहीं क्या। तो वही शॉप में आए थे, तो यहाँ पे पनीर और प्याज का समोसा मिलता है, तो हम लोग यहीं पे आए और खाया। मुझे कुछ खास नहीं लगा, एक ही समोसा खाते खाते हमारी हालत ख़राब हो गई थी। दोबारा ये बोली कि चलो कुछ मीठा खा लेते हैं, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया, अगर तुम्हारा मन है तो खा लो, लेकिन मैं नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाने का, क्योंकि काफ़ी हेवी हो गया था। और धूप और गर्मी होती है तो ऐसे ही दिमाग ख़राब हुआ रहता है कब घर पहुँचे। और ये वाला चुन्नी है ना, पता नहीं मेरे हाथ से इसका कहाँ छूट गया, स्कार्फ टाइप से था और कहीं खो दिए हम। उसके बाद ये सब काम ख़त्म करने के बाद हम घर को आ गए, सीधा ऑटो पकड़े और पहुंच गए अपने घर पे। और घर पे पहुंचने के बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हम कहीं भी जाते हो तो बहुत ज़्यादा हमें थकान होती है, मतलब गाड़ी में चलने की आदत नहीं है इससे। और ये अगली सुबह का टाइम है, इसको ज़बरदस्ती मनाने के बाद कि बहन चलो ब्लाउज़ की अगर कटिंग कर दोगी तो सिलाई हो जाएगा। तो पहले ही डील हो गई थी कि कटिंग मैं करूँगी तो सिलाई तुम करोगी, अगर सिलाई मैं करूँगी तो कटिंग तुम करोगी। तो मैं बोलती थी ठीक है तुम कटिंग कर दो, मैं सिलाई कर लूँगी। तो वही यहाँ पे आई है कटिंग करने के लिए। हम लोग बाहर आ गए हैं, जो दूरा का बरामदा होता है वहीं पे, क्योंकि अंदर बच्चे इतने परेशान करते रहते हैं ना, कुछ भी काम नहीं करने देते। और मायके में आने के बाद तो एक तो आलस जो होता है वो पीछा नहीं छोड़ता, कहीं भी जाओ कोई भी मिल गया उसी से बैठ के बातें करते रहो। वही सब करते करते रोज़ मतलब 11 बजता है, कभी 11:30 12 भी बज जाता है। मम्मी इतनी गुस्सा होती है
कि तुम लोग तो अच्छा था कि ससुराल में ही रहती थी, अपने मर्जी से जब खाना पीना खाया, कुछ भी किया, मैं देखने नहीं जाती थी। यहाँ आई हो तो कम से कम टाइम से खाना पीना तो खाया करो। लेकिन क्या करे, हो ही जाता है टाइम। कितना भी कोशिश करती हूँ सुबह जल्दी से नहा धो के अपना काम निपटा ले और नाश्ता वगैरह करके अपना काम करते रहे, जो भी जिससे भी बात करना है। मम्मी भी बोलती है कि खा लो, उसके बाद जहाँ जहाँ जैसे बैठना है, जिससे बात करना है करते रहो, लेकिन हम सुनते ही नहीं हैं। और ये सब करने के बाद काफ़ी लेट हो ही जाता है रोज़ के रोज़। और यहाँ पे इसकी ब्लाउज़ की कटिंग शुरू हो गई है और बाजू इसका कुछ अलग तरीके से हम बनाने वाले हैं। ये बाजू मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखती हूँ कैसा ये ब्लाउज़ और बाजू बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे बाजू की भी कटिंग हो गई है, अब जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग होगी। और काफ़ी देर इसको मनाने के बाद ये आई है। आ ही नहीं रही थी कि बहुत गर्मी हो रही है, नहीं मैं नहीं काटूँगी। तो जैसे तैसे करके इसको पकड़ के यहाँ पे लाया गया है और इससे कटिंग करवा रही हूँ। अब मैं सिलाई करूँगी, इसकी कटिंग ख़त्म हो जाएगी तो कुछ भी करने का बिल्कुल मन नहीं करता। कितने मतलब मुझे कल जाना है और आज ब्लाउज की यहाँ पे सिलाई हो रही है और कटिंग भी हुई थी सेम डे, और सिलाई भी मैं उसी दिन कर रही हूँ। और मुझे कल अपने ससुराल चले जाना है, तो यहाँ पे मैं पूरे जो पल्ले होते आगे पीछे को वो तैयार कर ली हूँ और ये बाजू मैं बना रही हूँ। तो चलिए बाजू बना के आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा बन के ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ये हमारा साड़ी और ब्लाउज़ है। साड़ी रेड कलर का था, ब्लाउज़ अलग कलर में है, लेकिन इसमें पिक्चर की क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, लाइट की दिक्कत थी। ये रहा हमारा ब्लाउज, कुछ ऐसा बन के तैयार हुआ है। आगे भी चकोर गला है, पीछे भी चकोर है और ये बेल्ट वाली ब्लाउज़ हमने बना के तैयार किया है। और बाजू इसका 12.5 इंच का है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।